दोस्तों, हर मनुष्य की चाहत होती है कि उसे जीवन में खूब धन प्राप्त हो, जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा सदैव बनी रहे। पर ऐसा सिर्फ चाहने भर से नहीं होता। इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना होता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत से प्रयास करने होते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मैं शकुंतला मलिक आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शकुन एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी घर में पैसा खूब आता है पर बचत ना के बराबर होती है, यानी बरकत नहीं होती। आज हम ऐसे ही कुछ नियम उपाय के बारे में बात करेंगे जिससे माँ लक्ष्मी घर में आए भी और बरकत भी हो। इस विषय पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। और आज फिर से मैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे छोटे नियम आपको बताऊंगी। उम्मीद है उन्हें अपनाकर आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, यूं तो आपको अपनी कुंडली का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए, उसमें धन के ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए अपनी कुंडली ही दिखानी होती है। पर आज जो मैं नियम बताऊंगी उन्हें बिना कुंडली दिखाए भी आप कर सकते हैं। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप बेफिक्र होकर उन नियमों को कीजिए और फिर देखिए उनसे आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको लक्ष्मी माँ को खुश करने के लिए सुबह जल्दी उठकर घर की दहलीज बुहारे, उसको धोए, एक नए दिन में प्रभु का अपने घर में आने के लिए वेलकम करें। लक्ष्मी माँ को अपने घर में इनवाइट करें। फिर स्नान आदि से निवृत्त हो प्रभु के मंत्र उच्चारण से अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य नारायण भगवान को जल देने के बहाने 2 मिनट उनसे बातें करें, उन्हें प्रणाम करें, तो निश्चित ही आप वहां से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ लेकर आएंगे। सूर्य भगवान को जल देने से आप ही का फायदा है, वरना सूर्य नारायण भगवान क्या हमारे एक लोटे जल के भरोसे बैठे हैं? और जिसे सूर्य नारायण भगवान प्रकाश दे वो इंसान कैसे ना चमकेगा, वो सबकी नजरों में कैसे ना आएगा? ये तो आप सब जानते हो। जिस पर सूर्य नारायण भगवान की कृपा हो उस इंसान के पास लक्ष्मी माँ अपने आप ही चली आएगी। उसका नाम मान सम्मान आपको पता है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब भी आप घर में भोजन बनाएं तो नित्य प्रति गाय की रोटी जरूर निकालें, कुत्तों के लिए रोटी जरूर डालें, कौवे के लिए रोटी जरूर डालें। लाल किताब के अनुसार गाय शुक्र से संबंध रखती है, कुत्ता केतु से संबंध रखता है और कौवा शनि से संबंध रखता है। शनि कर्म, शुक्र वैभव और केतु ब्रांड। अब जब आपका कर्म का कारक शनि अच्छा होगा तो जीवन में शुक्र बढ़ेगा, पैसा आएगा और केतु आपको ब्रांड बनाएगा। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को छोटी ना समझे। हमारे बड़ों ने ये नियम बहुत ही सोच समझ कर बनाए थे। इसीलिए अपने बड़ों की बातों को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार करें, उनका पालन करें और अपने गुरु को मजबूत करें। और जब आपके जीवन में गुरु मजबूत होगा, बच्चा है तो उसकी पढ़ाई की बरकत बढ़ेगी, उसकी शिक्षा की बरकत बढ़ेगी। बरकत सिर्फ धन की नहीं होती, बरकत हमें हर चीज में चाहिए। हमें शिक्षा में भी बरकत चाहिए, हमें स्वास्थ्य में भी बरकत चाहिए, हमें धन में भी बरकत चाहिए, हमें रिश्तों में भी बरकत चाहिए। तो बरकत हर इंसान को चाहिए, हर उम्र में चाहिए। दोस्तों, आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि पैसा पैसे को खींचता है। और आजकल आप देख ही रहे हो कि सैलरी बैंक में आ जाती है और लोग एक दूसरे को पेमेंट गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, यानी कैश निकलवाते ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि आपको घर में थोड़ा सा कैश जरूर रखना चाहिए और वो कैश भी आपको घर के पश्चिम में रखना चाहिए। जब आप घर के पश्चिम में कैश रखते हो तो लक्ष्मी माँ अपने आप खींची चली आएंगी, क्योंकि वास्तु अनुसार अगर हम देखें तो घर की पश्चिम की दिशा हमारे गेन की दिशा है। और अगर आप पश्चिम की अलमारी में कैश रखते हो जिसका मुंह उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ खुलता हो, तो ये धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है। इन सब व्यवस्थाओं के साथ आपको एक बात का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपका शुक्र यानी आपकी पत्नी, आपको अपनी पत्नी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि घर की बहू लक्ष्मी का रूप होती है। जी हाँ, किसी भी पुरुष की कुंडली में उसका शुक्र उसकी स्त्री होती है। अब अपने शुक्र को ठीक रखने के लिए आपको अपनी पत्नी से संबंध ठीक रखने होंगे। जब आप लक्ष्मी माँ को यानी पैसे को शुक्र के हाथों में यानी अपनी पत्नी के हाथों में सौंपते हो तो आप अपना शुक्र मजबूत करते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आपको घर खर्च से अलग भी कुछ पैसे हर महीने अपनी पत्नी को ये कहकर देने चाहिए कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम अपने लिए चाहो जो खरीद लेना। फिर आपके शुक्र के चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी वो आपके जीवन में किस तरह से खुशियां लाएंगी, ये देखकर आप खुद भी हैरान होंगे। दोस्तों, स्त्री हर रूप में पूजनीय है। माँ अगर चंद्रमा है, चंद्रमा यानी हमारी लिक्विड मनी है, तो शुक्र हमारा भोग है, हमारी लग्जरी है, हमारे जीवन के ऐशो आराम है। बुध हमारा मान सम्मान है, हमारी नाक है, हमारी दुनियावी हिसाब किताब। अब जब घर में स्त्री हर रूप में सम्मान पाएगी तो वहां लक्ष्मी माँ अपने आप आएगी। आपको थोड़े एफर्ट में भी ज्यादा लाभ होगा। अब कुंडली में ग्रह स्थिति जैसी भी हो, जब आप अपने कर्मों से अपने ग्रहों को बैलेंस
करते हो तो ग्रहों को भी आपको कुछ ना कुछ देना ही होगा। अब आपके धन की व्यवस्था अच्छी होगी, आपके मन की व्यवस्था अच्छी होगी, आपका दुनियावी हिसाब किताब अच्छा होगा। अब कुछ बातें जो घर की स्त्रियों को भी जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। घर की स्त्री जब दोनों वक्त मिल रहे हों, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, उस टाइम पर बिस्तर पर ना लेटे रहें। ये धूप दीप का समय है, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने का समय है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, घर का कूड़ा सूर्यास्त के बाद बाहर ना फेंकें। घर की झाड़ू को इस तरह रखें कि सब आते जाते की नजर उस पर ना पड़े, आते जाते के पैर उस पर ना पड़े। एक और खास बात कि घर की झाड़ू और डस्टबिन को घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में भूलकर भी ना रखें। आपने इस कोण को हमेशा साफ सुथरा और हल्का रखना है। हो सके तो आप यहाँ अपना मंदिर बनाएं। मंदिर भी ना बना सके तो यहाँ आप अपने पानी की व्यवस्था कर सकते, यहाँ आप सुगंधित फूल लगा सकते हैं। ये हमारे देवों का स्थान है, वास्तु अनुसार ये जल का स्थान है। और हाँ, ये जल का स्थान तो जरूर है, पर ओवरहेड टैंक के लिए ये स्थान उचित नहीं है। आप नॉर्थ की दीवार पर बहते जल की सीनरी लगा सकते हैं। इससे आपके जल तत्व को मजबूती मिलती है। जल यानी हमारा चंद्रमा, चंद्रमा यानी हमारा पैसा। अब आपके घर में पैसे की व्यवस्था अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, पैसे की व्यवस्था कब अच्छी होगी? जब लक्ष्मी माँ आपके पास आएगी, आपके घर में बचत होगी, बढ़त होगी। ऐसे ही आप अपने घर के मंगल को मजबूत करने के लिए घर के साउथ ईस्ट में लाल बल्ब जला सकते हैं। आपको अपने घर के नल वगैरह भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, कहीं उनमें से पानी तो लीक नहीं हो रहा। कई बार आपने देखा होगा, कई कई दिन हमारी टूटियां खराब रहती हैं। हम ये सोचते हैं कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, पर जब आपकी टूटी से लगातार पानी बह रहा होता है, ये आपके धन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये समझ लो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ बेकार में यूज हो रहा है। आपको यहाँ अपने पानी को बेकार में बहने नहीं देना है, फिर चाहे वो किसी टूटी से बह रहा हो या तो आरओ के वेस्ट वाले पानी से बह रहा हो। आप आरओ के वेस्ट वाले पानी को भी किसी बर्तन में इकट्ठा करें, फिर आप उसे पौधों में डाल सकते हैं, आप उसे पोछे में यूज कर सकते हैं। यानी आप जितना भी पानी सेव करते हैं उतना ही अपना पैसा सेव कर रहे होते हैं। और जब पानी बेकार में बह रहा होता है तो एक तरह से पैसा आपका बह रहा होता है, आपको खुद ही पता नहीं चलता आपका पैसा गया कहाँ। हमारा पैसा यानी जल, जल यानी चंद्र, और चंद्र यानी हमारा धन। अब आपको आगे से अपने पानी की वेस्टेज को रोकना होगा। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करें, बेकार में ना चलाए, बेकार में ना बहाएं। इसी तरह बहुत से लोगों के घर में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा रहता है, पुराना कबाड़ पड़ा रहता है जो आपने कितने ही दिनों से यूज नहीं किया, पर फिर भी वो उसे फेंकते नहीं। अब अगर आपके घर में पुराने बक्से, टूटी सीढ़ी, फोल्डिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो अब खराब हो चुका है, आपके यूज का नहीं, या पुरानी घड़ियां खाली मटके घर में रखे रहते हैं, या फिर पुरानी धार्मिक किताबें जिनको अब कोई नहीं पढ़ता, उन पर धूल चढ़ी पड़ी है, या फिर आपके पितरों की तस्वीरों के कांच धुंधले हो चुके हैं, उनकी तस्वीर साफ दिखाई नहीं देती, या घर में जाले बहुत लगे रहते हैं, तो अब इंसान भले ही अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से पैसा कमा ले, पर ऐसे घर में पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माँ कभी भी ऐसी जगह वास नहीं करती, बल्कि ऐसी जगह दरिद्रता अपना घर बना लेती है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी लक्ष्मी माँ का स्थायी निवास हो, माँ वहाँ ठहरे, तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखें, हल्का रखें, सुगंधित रखें। फिर आप पाएंगे कि आप थोड़े पैसे में भी बरकत हो रही है, बचत हो रही है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना इसे शेयर करेंगे, मैं उतना ही आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाने की कोशिश करूंगी। आपके शुभ और मंगल के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।